हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के पावन दिन आप सभी बृहस्पति देव की एक अत्यंत दुर्लभ और फलदायी कथा सुनने जा रहे हैं। इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आइए बड़े ही श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का श्रवण करें। भारतवर्ष में एक प्रतापी, धर्मात्मा और अत्यंत दानी राजा राज्य करता था। वह प्रतिदिन गरीबों, दुखियों और ब्राह्मणों की सच्चे मन से सहायता करता। दान पुण्य करना और जरूरतमंदों की सेवा करना उसका स्वभाव था। परंतु राजा की यह दानशीलता उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह ना तो गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती। ना ही नहीं, वह राजा को भी दान पुण्य करने से मना किया करती। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। उस दिन रानी महल में बिल्कुल अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का वेश धारण करके राजा के महल में शिक्षा लेने आए। उन्होंने विनम्रता से भिक्षा मांगी, लेकिन रानी ने उन्हें भिक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से पूरी तरह तंग आ चुकी हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी तो यही इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यह सुनकर साधु वेश में आए बृहस्पति देव बोले, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो संसार में सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। साधु ने आगे समझाते हुए कहा, यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन लोग अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। उन्होंने कहा, ऐसे अनेक पुण्य कर्म है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। परंतु रानी पर इन उपदेशों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह कठोर स्वर में बोली, महाराज, आप मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे हर जगह बांटना पड़े। तब साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। फिर साधु ने कहा, तुम ऐसा करना कि हर बृहस्पतिवार अपने घर को लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब राजा का पूरा परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। महल में भूख और अभाव का साया छा गया। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार राजा कठिन परिश्रम करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर जैसे ही राजा परदेश चला गया, वैसे ही रानी और उसकी दासी का जीवन दुखों से भर गया। राजा के जाते ही दोनों बहुत उदास रहने लगी। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि एक समय ऐसा आया जब रानी और दासी को पूरे 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। भूख और कमजोरी से दोनों का बुरा हाल था। तब रानी ने बहुत ही दुखी मन से अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि हमारा थोड़ा बहुत गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा पाकर दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई जवाब नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हो गई और उसके मन में क्रोध भी आ गया। दासी दुखी मन से वापस लौटी और रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसना शुरू कर दिया। उधर रानी की बहन के मन में विचार आया कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनने और पूजन समाप्त करने के बाद रानी की बहन स्वयं अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसी कारण मैं कुछ कह नहीं पाई। अब बताओ दासी क्यों आई थी, क्या बात है? तब रानी ने कहा, बहन,
तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। यह कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की पूरी बात विस्तार से सुना दी। रानी की बहन यह सुनकर बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में कहीं अनाज रखा हो, पहले देख लो। पहले तो रानी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को भीतर भेजा। दासी ने अंदर जाकर देखा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं। क्यों न हम भी इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लें, ताकि हम भी यह व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। रानी की बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 7 दिन के बाद जब फिर से गुरुवार आया तो रानी और दासी ने पूरी श्रद्धा भाव से व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई और उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब उसके मन में एक चिंता थी, पीला भोजन कहाँ से आए। इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न हो गए। बृहस्पति देव ने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर दोनों ने भोजन ग्रहण किया। इसके बाद वे हर गुरुवार नियमित रूप से व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, लेकिन कुछ समय बाद रानी फिर से पहली की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी ने रानी को समझाते हुए कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन संभालने में कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति की कृपा से फिर से हमें धन मिला है, फिर तुम आलस्य कर रही हो। दासी आगे कहती है, बहुत बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन मिला है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा अत्यंत दुखी होकर जंगल में चला गया। जंगल के भीतर एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने आसन जमा लिया और बैठ गया। वह अपनी बीती हुई दशा और वर्तमान हालत को याद करके बहुत व्याकुल होने लगा। उसका मन चिंता और पीड़ा से भर गया था। उस दिन बृहस्पतिवार का पावन दिन था। तभी अचानक उसने देखा कि उस निर्जन और सुनसान वन में एक साधु प्रकट हुए। उनका तेज अलग ही दिखाई दे रहा था। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। साधु लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंतामग्न होकर क्यों बैठा है? लकड़हारे ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने साधु के सामने अपनी पूरी आत्मकथा सुना दी। उसने अपने दुख, अपनी गरीबी और अपने हालात सब कुछ कह डाला। लकड़हारे की बात सुनकर महात्मा जी बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, इसी कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। फिर महात्मा जी ने आगे कहा, अब तुम चिंता छोड़ दो और मेरे कहे अनुसार चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर तुम्हें पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम हर गुरुवार को बृहस्पति देव की कथा किया करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। महात्मा जी बोले, कथा के पश्चात अपने पूरे परिवार को और जो भी प्रेम से कथा सुने सभी को अमृत और प्रसाद बांटना। खुद भी श्रद्धा से उसका ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि भोजन के बाद मैं कुछ बचा सकूं। लकड़हारा आगे बोला, रात्रि में मैंने अपनी स्त्री को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की कथा कैसे करूं? मुझे तो उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं। यह सुनकर साधु ने कहा, हे लकड़हारे,
तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन अधिक प्राप्त होगा। उस धन से तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सारा सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा कुछ इस प्रकार है, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसके घर में धन संपत्ति का अभाव था और जीवन बहुत कष्ट से बीत रहा था। उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिन अवस्था में रहती। वह कभी स्नान नहीं करती, किसी भी देवी देवता का पूजन पाठ नहीं करती। इन सब बातों को देखकर ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते। वे अपनी पत्नी को बार बार समझाते, बहुत कुछ कहते, बहुत प्रयास करते, लेकिन उनकी बातों का कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से एक दिन ब्राह्मण की स्त्री के यहाँ कन्या रूपी रत्न का जन्म हुआ। समय बीतता गया और वह कन्या धीरे धीरे बड़े होने लगी। कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान करती। स्नान के बाद वह विष्णु भगवान का जप करती और पूरे श्रद्धा भाव से बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। अपने पूजन पाठ को पूरा करने के बाद वह प्रतिदिन विद्यालय जाती। विद्यालय जाते समय वह अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में चलते चलते उन जौ के दानों को रास्ते में डालती जाती। जब वह वापस लौटती तो वही जौ के दाने स्वर्ण में परिवर्तित हो जाते। तब वह उन सोने के जौ को चुन चुन कर घर ले आया करती। एक दिन की बात है, वह बालिका घर पर सूप में उन स्वर्ण के जौ को फटक फटक कर साफ कर रही थी। उसी समय उसके पिता की दृष्टि उस पर पड़ गई। उन्होंने वह दृश्य देखा और पुत्री से कहा, हे बेटी, यदि जौ सोने का है तो उन्हें फटकने के लिए सूप भी सोने का ही होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस कन्या ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। उसने सच्चे मन से बृहस्पति देव का पूजन किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है। यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपया करके मुझे सोने का सूप प्रदान कीजिए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोज की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई विद्यालय की ओर चले गई। जब वह वापस लौटी और जौ बीनने लगी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। वह उस सोने के सूप को आदर पूर्वक अपने घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी। लेकिन उसकी माँ का व्यवहार पहले जैसा ही बना रहा। उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजपुत्र उधर से होकर गुजरा। उसने उस कन्या का रूप और उसका अद्भुत कार्य देखा। राजपुत्र उसे देखकर मन ही मन मोहित हो गया। राजपुत्र अपने घर लौटा और उसने भोजन तथा जल का त्याग कर दिया। वह उदास मन से बिस्तर पर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तब वह प्रधानमंत्री के साथ राजपुत्र के पास पहुंचे। राजा ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया या कोई और कारण है? तुम निसंकोच बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो सके। राजपुत्र ने अपने पिता की बातें सुनी और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपकी कृपा से मुझे किसी बात का दुख नहीं है। न किसी ने मेरा अपमान किया, परंतु मैं उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। उन्होंने कहा, हे पुत्र, ऐसी कन्या का पता तुम स्वयं लगाओ। मैं निश्चित रूप से तुम्हारा विवाह उसी कन्या से करवा दूंगा। राजपुत्र ने उस कन्या के घर का पता बताया। तब मंत्री ब्राह्मण देवता के घर गए और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। ब्राह्मण देवता राजपुत्र के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजपुत्र के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति फिर से गरीबी आ गई। अब तो भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिलने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी का हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कह सुनाया। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे।
तो अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की झूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने लगा। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर लेकर गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे बड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा सारा राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बंदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि चलो आज अपनी बहन के यहाँ हो आए। यह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हुआ और अपनी बहन के घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते राजा ने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को उठाए ले जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर प्रेम से कहा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे लोग बोले, अरे हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उनमें से कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया।
जब कथा आधी हो चुकी थी तब वही मुर्दा हिलने डुलने लगा और जब कथा पूरी हो गई तो राम राम करता हुआ वह मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। यह बृहस्पति देव की महिमा थी। राजा आगे मार्ग में बढ़ा, उसे रास्ते में किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने किसान से कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरिया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे बढ़ गया। राजा के हटते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। यह दृश्य देखकर उसने अपने बेटे से पूरा हाल पूछा। बेटे ने सारी बात बता दी। बुढ़िया दौड़ती हुई उस घुड़सवार राजा के पास पहुंची और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू मेरे खेत पर चलकर ही कथा कहना। राजा बुढ़िया के खेत पर गया और कथा सुनाई। कथा सुनते ही बैल उठकर खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी समाप्त हो गया। इसके बाद राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई का बहुत आदर सत्कार किया और खूब मेहमानबाजी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जागा। उसने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, इस देश में पहले भोजन किया जाता है, फिर अन्य कार्य किए जाते हैं। फिर भी मैं पड़ोस में देख आती हूँ। वह देखने गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर पहुंची जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे पता चला कि उसके घर में 3 दिनों से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने कुम्हार से कथा सुनने को कहा। कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब हम अपने घर को चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने यह बात अपनी सास से कही। तब सास बोली, हाँ चली जा, पर अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो साथ चलूंगी, पर कोई बालक साथ नहीं चलेगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी? बहुत दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं, मैंने कुछ भोजन भी नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और बोले, हे राजा, उठो और सभी चिंता त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तब तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने यह बात मान ली। जब राजा की बहन को यह शुभ समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़े पर चढ़कर तो नहीं आई है, गधे पर चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना होती है वैसे ही वह पूर्ण करते हैं। जो सच्चे मन और श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो सच्चे हृदय और सद्भावना से उनका पूजन करता है, उसकी सभी इच्छाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे राजा और रानी की हुई। मनुष्य को हृदय से उनका स्मरण करना चाहिए और प्रेम से जयकारा लगाना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।